विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। यानी कि हम लोगों ने लैंग्वेज के कंसेप्ट को पूर्णतः समझ लिया था कि भाषा क्या है, इसका संप्रत्यय क्या कहता है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, ये और साथ ही लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो विद्यार्थियों, अपने पाठ्यक्रम के अगले चरण में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लेते हैं कम्युनिकेशन को, यानी कि संप्रेषण। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण, जिसका हम लोगों ने क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था और आज हम पुनः इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि संप्रेषण का हमारे शिक्षा जगत में, है ना, सामान्य जगत में, दैनिक जगत में तो है ही है, शिक्षा जगत में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। या यूं कहें कि शिक्षण में संप्रेषण रीढ़ की हड्डी के समान है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब शिक्षण करना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं। संप्रेषण शब्द सम धन प्रेषण, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है समान और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। ठीक है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम लोग लेते हैं तो बच्चों, हम ये पाते हैं कि संप्रेषण शब्द का अंग्रेजी रूपांतर कम्युनिकेशन है ना। क्या है? कम्युनिकेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है और जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। तो इस प्रकार सामान्य रूप से विचारों का तथा सूचनाओं का परस्पर लेन देन संप्रेषण कहलाता है। अगर हम अपनी दैनिक जीवन में देखें तो संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि महाविद्यालय में, कॉलेज में, क्लास में हम आप लोग से कुछ पूछते हैं, कुछ आप लोग को बताते हैं, आप लोग कुछ मुझसे पूछते हैं, मैं उसका उत्तर देती हूँ। ठीक है। कॉलेज में प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर मुझे बुलाकर कोई बात कहते हैं, है ना, प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं, या फिर कोई मुझे आदेश देते हैं। तो इन सभी जगह क्या है बच्चों, संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो दो बच्चे है ना, छोटे बच्चे जो आपस में कान में बात करते हैं, कानाफूसी जिसे कहते हैं, कानों में धीरे धीरे बात करते हैं, तो वहाँ भी संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर गतिमान रहती है। अब विद्यार्थियों, इसी तथ्य को थोड़ा हम इस प्रकार से भी देख लेते हैं, थोड़े से शब्दों को आबद्ध करके देख लेते हैं कि तो हम ये पाते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, सूचनाओं एवं भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं। परस्पर विनिमय करते हैं मतलब परस्पर आपस में लेना देना करते हैं, है ना। कुछ पारिभाषिक दृष्टिकोण हम इसका देखते हैं तो बीगल महोदय ने बताया, बीगल महोदय के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों के द्वारा लोगों के विचारों, मतों एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई लोगों को सूचना देते हैं, है ना, या कोई निर्देश देते हैं, तो उनसे क्या क्या होता है, जो उनका पहले से माइंडसेट होता है, जो प्रवृत्ति होती है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। इसी को एक हम इंग्लिश के डिफिनीशन के द्वारा भी देखते हैं बच्चों कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विथ द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ठीक है। तो क्या है कम्युनिकेशन, किसका ट्रांसफर है, इंफॉर्मेशन का। किसके द्वारा? सेंडर के द्वारा। किसके लिए? रिसीवर के लिए।
और जिसमें जो भी होता है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये था तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संप्रेषण क्या है, यानी कम्युनिकेशन क्या है, ये क्या कहता है, और इसकी हम लोगों ने कुछ परिभाषाओं को इसके द्वारा हम लोगों ने स्पष्ट किया। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आखिर जो ये संप्रेषण है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम जो बात करते हैं तो इसमें जो नंबर 1 पॉइंट हम लेते हैं विद्यार्थियों वो ये है कि संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको इसके कंसेप्ट के अंतर्गत बताया कि ये निरंतर गतिमान रहती है ना। हमें अपने डेली जीवन में, हमें अपने वर्किंग प्लेस पे कुछ ना कुछ संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती रहती है और हम करते रहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट इसमें है कि संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब जो हम पारस्परिक संबंध जो हमारा जो स्थापित होता है संप्रेषण के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि संप्रेषण में विचार विनिमय एवं विचार विमर्श पर बल दिया जाता है। तो विचार विनिमय भी इसमें होता है, यानी विचारों का लेना देना भी होता है और विचार विमर्श भी हम लोग करते हैं जब दूसरों से शेयर करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट है संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं क्योंकि हम अपने भावों विचारों को देते हैं, और सामाजिक पक्ष भी इसलिए सम्मिलित होता है क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हम समाज के हित में भी देते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है ना। तो प्रत्यक्षीकरण का इसमें परसेप्शन का भाव भी होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण का होना बहुत आवश्यक है। पृष्ठ पोषण आप समझ रहे हैं विद्यार्थियों, फीडबैक को कहते हैं, तो वो इसमें जरूर होता है और उसकी उपस्थिति जरूर यहाँ पे मायने रखती है। नेक्स्ट है संप्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है ना। मतलब क्या होता है, डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। ये भी बात हम लोग इस चीज में समझ चुके हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण सर्वव्यापक है, मतलब ये सभी जगह या व्याप्त है ना। चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके वर्किंग प्लेस हो, चाहे कहीं आप सोशल उसमें हो, है ना, सामाजिक परिवेश में हो, ये सर्वव्यापक है, सभी जगह व्याप्त है। नेक्स्ट है संप्रेषण दो पक्षीय होता है जिसमें एक संदेश देने वाला और एक संदेश प्राप्त करने वाला होता है। तो विद्यार्थियों ये बात बिल्कुल सत्य है, आपने गौर किया है। अभी तक जो हम पढ़ते आए कि संप्रेषण एक पक्षी हो ही नहीं सकता, इसमें सदैव दो लोग होते हैं, जिसमें कि अभी एक क्या होता है संप्रेषण मतलब जो विचारों को भेजने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। अभी हम लोगों ने इंग्लिश की डिफिनीशन में भी बच्चों इस चीज़ को, इस तथ्य को देखा। नेक्स्ट है और लास्ट है कि संप्रेषण में शिष्टता एवं नम्रता होती है ना। ये गुण क्या होता है, अवश्य होता है। मतलब उसमें जब हम किसी से संप्रेषण करते हैं तो हम थोड़ी शिष्टता और नम्रता, थोड़ा नम्र होके, मतलब पोलाइट होके हम संप्रेषण करते हैं, ऐसी हमारी प्रवृत्ति होती है ना, ह्यूमन की ऐसी प्रवृत्ति होती है। और लास्ट पॉइंट इसमें है विद्यार्थियों कि संप्रेषण सदैव उद्देश्य को लिए होता है, यानी उद्देश्य परक होता है, यानी कि उद्देश्य पूर्ण होता है। कभी भी संप्रेषण में आप देखिए कि कभी ऐसा आप नहीं पाएंगे कि संप्रेषण में को ऐसे संप्रेषण कर दिया जिसका कि कोई सार नहीं है। ठीक है, तो संप्रेषण क्या होता है, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने देखा कि संप्रेषण क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, विभिन्न विद्यार्थियों के परिभाषाओं के द्वारा हमने इसको स्पष्ट किया और साथ में हमने इसकी विशेषताओं को देखा। तो आशा करती हूँ ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। विद्यार्थियों अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।